हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं आपका दोस्त टोटल व्लॉग्स। आज हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के माध्यम से सुनेंगे महत्रोपा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कर कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रि में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो, या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो, और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, और उस रुपए और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रि आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में बेभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना गुप्त नवरात्रि ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो, और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य हैं, 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो, वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते हैं। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है, उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आदिशक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रि में लगाते हैं तो जो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने
शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज़्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं है, तो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने। एक पत्र है अच्छा, वो रहता भले शमशान में, वो रहता भले वीरान में, पर कमी नहीं रखता है। देने में कमी नहीं रखता। आप एक छोटा सा बच्चा भी अगर दिल से 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसका प्रेम है, तो वो देगा। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करता है वो देगा। इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है, कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए स्टिकर 150 रख लेते हैं अपने बैग में, कहीं जा रहे हैं वहीं चलते चलते चिपकाते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हम यहाँ लगा देंगे, कोई निकलेगा भूल से भी अगर उसने एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो उसको मंजिल मिलकर ही रहेगी और उसका लक्ष्य उसको प्राप्त होगा। उसको मालूम है कि यह मंत्र साधारण नहीं है, ये मंत्र साधारण है। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो दिल से पुकार लेता है, बोल लेता है। हम हमेशा कहते हैं कंकर शंकर की भूमि पर आयो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। बन सके कंकर शंकर पूजन करिए, बन सके बट वृक्ष का दर्शन करो जो 400 वर्ष पुराना है। उस बड़ वृक्ष के आनंदमय सुख में बैठकर उसके चरणों में, उसके आनंद में, उसकी साक्षी में मंत्र का स्मरण करो। कंकर शंकर शिला का कभी बन सके तो जल चढ़ाओ। हो सके बाबा कुबरेश्वर के अंदर मंदिर में तो नहीं जा सकते, पर उसका जो बड़ा शिवलिंग बना है उसका दर्शन करते हुए अपने मन की कामना कहकर उससे प्रार्थना करो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, निवेदन अपने मन का भाव करो।
हे शिव, हे शंकर, हे ओ घड़ी, किसी नारी की गोद खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब खाली ना रखना, सबके भंडार भर देना, सब पर सर्वे भवन्तु, सब सुखी, सब खुश, सब आनंद में, सब। और दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। तारकासुर का वध हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की वर ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं, सुंदर पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करते हैं और भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर उनका संहार कर देते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल MM टोटल वर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही उपायों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।